हेलो एवरीबॉडी। सो a lot of students were waiting for a video कि भाई बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है इन द प्राइजेस मेडल स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स लीडरशिप ये सब हॉबीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें क्या करना है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू कि मैंने क्या फिल किया था, एंड देन सेकंड आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ 100+ हॉबीज एक्सेट्रा वगैरह ना। तो वो जो लिस्ट है आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे आपको भरना होता है, क्या करना होता है, गिवन माई एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 years नाउ इन दिस पर्टिकुलर, सिर्फ यही सब करते हुए कराते हुए। पहले 3 साल खुद कर रहा था, फिर 2-3 साल से बच्चों को करा रहा हूँ। तो आई हैव अ प्रेटी फेयर आइडिया, है ना, एट द लीस्ट। तो ये वाली जो मैं इसमें दिखाने जा रहा हूँ आपको, द एंट्रीज दैट आई फील्ड, दीज एंट्रीज फेस्ट में वेरी गुड मार्क्स। और मेरा बोर्ड था, यूपीएससी चेयरपर्सन थे अनिल सोनी सोनी सर, तब चेयरपर्सन थे। तो उनका मेरा बोर्ड था इन माय सेकंड इंटरव्यू, तो तब मैंने ये फिल की थी। एंड आई गेस ये दीज आर द बेस्ट वंस दैट आई फिल्ड, है ना। अपने तीनों इंटरव्यूज में ये वाली सबसे बेस्ट थी। तो देखते हैं एक बार, है ना, कि किस तरीके से मैंने फिल करी थी। लेट मी शो यू। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म के बाकी डाउट्स हैं वो जनरली आपके पूरे हो गए होंगे, बिकॉज यार मतलब वही बात है, देखो अगर कोई बहुत ही सर्टिफिकेट स्पेसिफिक डाउट है तो वो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता है ना, क्योंकि सबके अपने अपने अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके अलग अलग इशूज होते हैं। महाराष्ट्र का अलग इशू है, हरियाणा का अलग इशू है, तो वो तो आपको अपने लोकली सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड, जो जनरल फॉर्म फिलिंग डाउट्स हैं उनके लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। मेरे को उसमें बहुत ज्यादा लगा नहीं कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, वही प्रोसेस, डेट ऑफ बर्थ डालो, नाम डालो, सर नेम डालो, मिडिल नेम डालो, वही सब था। तो इसलिए बट बाकी ठीक है, आपके कोई डाउट्स हो तो आप लिख देना कमेंट्स में, आई ट्राई टू रिजॉल्व देम इन द कमेंट्स इटसेल्फ। बाकी ये मुझे लगा काफी बच्चों का आया, तो ये मैं बना देता हूँ। अगर आपको सर्विस प्रेफरेंस के ऊपर भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कल में एक सर्विस प्रेफरेंस का भी डाल दूंगा, है ना, कि जो चेंज हुई है कुछ कुछ पॉलिसीज, उसके हिसाब से सर्विस प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए वो बता देना। इफ यू वांट दैट कमेंट्स में बता देना एक बार, आई विल पुट दैट इन अ वीडियो, है ना, और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा अपने 2-3 चीजों के हिसाब से, कि अगर किसी को मतलब डायनेक्स डायनेक्स ऊपर करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो कैसे करना है, तो वो सबके हिसाब से पुट अप अ वीडियो। तो मुझे बता देना पड़ेगा कमेंट्स में। चलिए शुरू करते हैं। सो एज आई सेड, दीज पर्टिकुलर एंट्रीज फेस में वेरी गुड मार्क्स। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। हमारे टाइम पे 7th एंट्री बोलते थे, अब इसको, इसका नाम 21st हो गया। अब हो सकता है आपके टाइम पे और चेंज हो जाए, बट दिस इज हाउ यू फिल इट। जैसे सबसे पहले था प्राइजेस मेडल्स एंड स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा। तो प्राइजेस और मेडल्स में मैंने 2 एंट्रीज भर रखी थी, एक ये और एक ये। अच्छा, लाइक टू टेल यू कि हर उसमें आप एक से लेके, मतलब, या फिर जीरो, जैसे स्पोर्ट्स वाले में आप जीरो भी डाल सकते हो अभी के लिए आप। अच्छा, मेरे लास्ट ईयर दे गेव द ऑप्शन टू एडिट इट, दिस ईयर मतलब जो बच्चे अभी दे रहे हैं उनके पास एडिट करने का ऑप्शन था, मुझे लगता है इस बार भी होगा ही। तो आई डोंट थिंक उसमें कोई मेजर इशू होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो कैसे भरता है। तो किसी किसी में आप जीरो एंट्री डाल सकते हो, बट मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है वो 1 to 3 रहता है, एट मैक्स 4, है ना, कि हर उसमें आप मिनिमम एक तो डालो ही, एंड एट मैक्स 4 डालो। इस मतलब 4 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करना है। 3 इज अ वेरी गुड नंबर, 2 इज अ वेरी गुड नंबर, तो 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे करके डाल सकते हैं। कहीं कहीं 1, कहीं 4 भी हो सकता है, तो ऐसे करके आप इन चारों में कर सकते हैं। सो टू बिगिन विद प्राइजेस मेडल्स एंड स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, दीज वर माई 2 एंट्रीज। तो जो मतलब जहां से मान लो मैंने पढ़ाई करी, तो वहां की ग्रेजुएशन, जैसे आपके लिए भी हो सकता है, यू कैन पुट अप योर, कि भाई बहुत लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं, बहुत लोग स्कूल टॉपर होते हैं, क्लास 10th में, क्लास 12th में, तो वो आप लोग डाल सकते हो, दैट यू कैन पुट। ऑल्सो आई एम गिविंग यू लिस्ट ऑफ एंटायर 100+ ये एंट्रीज ना, तो वहां से आप लोग उठा लेना। देन द सेकंड वन इज, मैंने एक इंटर्नशिप करी थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है उनके ऑफिस में। तो इन द रिसर्च टीम, है ना, एक रिसर्च प्रोफाइल क्रिएट करी थी, वो बुक पब्लिश करी थी एक रिसर्च प्रोफाइल के लिए यूनिवर्सिटी की। तो दैट वाज डन। तो वो रिसर्च, है ना, तो उस टाइम पे जैसे, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो 2 तरीके से ये वाली एंट्री लिखी जा सकती थी। इसे पिछले साल मैंने लिखा था रिसर्च इंटर्न, है ना, बट देन बिकॉज यू गेट गॉट अ सर्टिफिकेट एंड अ बुक वाज पब्लिश्ड माय नेम, ऑन माय नेम, तो हमने लिखा है इसको बेस्ट इंटर्न वाइस चांसलर इंटर्नशिप ऑन यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोफाइलिंग। जो पूरी यूनिवर्सिटी कैसे रिसर्च करती है, कितना करती है, क्या करती है, उसकी पूरी की एक रिसर्च प्रोफाइल बनती है। तो वो रिसर्च प्रोफाइल मैंने बनाई थी उस पर्टिकुलर ईयर में। तो दिस पर्टिकुलर एंट्री वाज पुट इन दैट पर्टिकुलर मैनर, है ना, इंटर्नशिप थी, उसमें अवार्ड मिला और उसमें सर्टिफिकेट वगैरह मिला। और वो इंटर्नशिप क्या चीज की थी, अब देखो मैं सिर्फ इतना भी लिख सकता था, आई कुड हैव जस्ट रिटन बेस्ट इंटर्न वाइस चांसलर रिसर्च इंटर्नशिप ऑन लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, बस इतना, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी। बट ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, ताकि कीवर्ड चला जाए एक एग्जामिनर के पास, एक इंटरव्यूअर के पास, कि भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड से आप पूछ सकते हो। तो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ गिविंग अ कीवर्ड। तो मेरे मेरे को हर तीनों, मतलब तीनों साल इस पर्टिकुलर चीज से आया ही आया है ना, ये जो रिसर्च वर्ड है ना, इससे क्वेश्चन आता ही है कि अच्छा यूनिवर्सिटी कैसे रिसर्च करती थी, आपने क्या सीखा, आपने क्या किया, क्या देखा, किससे इंटरेक्ट किया, तो इस पे क्वेश्चन आते थे। तो दिस इज अ गुड थिंग। तो ये वाली 2 एंट्री समझ में आई। देन आप अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सेक्शन में जाओगे, तो जैसे आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, क्योंकि मैं एयरफोर्स वगैरह जाना चाहता था, आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। तो ऐसे हाफ मैराथन वगैरह मैंने बहुत सारे दौड़े थे। तो दिस वाज इन द ईयर 2020, 2019, 2021, जब मैं अपना एयरफोर्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे
एसएसबी वगैरह के लिए जब जाना था तो बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती थी, तो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, तब बहुत मतलब शौक भी लग गया था इस चीज़ का। तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आप स्पोर्ट्स के सेक्शन को खाली छोड़ सकते हो। ऑल्सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पुट द एनसीसी थिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है ना, देखो स्पोर्ट्स एनसीसी है ना, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पुट द एनसीसी थिंग ऑल्सो, एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट बी, एनसीसी सी, जो भी होते हैं सर्टिफिकेट नाम आप डाल सकते हो। बहुत सारे लोग इसमें एनएसएस पुट करते हैं, मैं पर्सनली उतना रिकमेंड नहीं करता एनएसएस पुट करना, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है स्पोर्ट्स एनसीसी वाले, फिजिकल चीजों के बारे में ज्यादा है कि आप अपना फिजिकल क्या कर रहे थे, डिसिप्लिन के लिए क्या कर रहे थे, फिजिकल के लिए क्या कर रहे थे। एनएसएस इज मोर टुवर्ड्स सोशल सर्विस ना, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ यहाँ पे एनएसएस वाला पॉइंट डालना, बट ठीक है, अगेन इट इज अप टू यू। यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकती हैं आप स्कूल लेवल पे, अगर खो खो खेलते थे आप, अच्छा देर इज दिस इशू, बहुत बच्चों को लगता है कि यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी स्टेट एंड नेशनल लेवल, तो हम यही चीज ही डाल सकते हैं, अगर हमने स्कूल में कुछ किया तो वो नहीं डाल सकते, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हमने जॉब में कुछ किया तो नहीं डाल सकते, नहीं ऐसा नहीं है। आपने स्कूल में कुछ अचीव किया है, कुछ किया तो वो भी डाल सकते हैं, आपने अपनी जॉब पे किया तो वो भी डाल सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, बिकॉज अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखोगे तो देखो यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है, पोजीशन और पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज, तो अगर स्कूल नहीं बढ़ना तो मतलब नीचे क्यों दे दे। तो इस चीज की चिंता आप छोड़ दो, आप अपने स्कूल की चीजें डाल सकते हो। तो जैसे मान लो स्पोर्ट्स में 100 मीटर 200 मीटर कुछ भी रन किया है, 400 मीटर रन किया है, 10 मीटर रन किया है, स्टीपल चेज, बहुत सारी चीजें होती थी स्कूल में, तो एनीथिंग यू कैन पुट है जो भी आपने किया है, जो आप बाद में प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो दैट इज अबाउट दैट। देन कम्स द लीडरशिप थिंग। बहुत बच्चों को ये वाला डाउट होता है कि लीडरशिप, देखो लिखा क्या है, स्कूल कॉलेज या फिर कॉलेज के बाद वर्क प्लेस वगैरह में भी अगर आपने किया है ना, अपनी लोकल सोसाइटीज में किया है कुछ भी, तो आप वो सब डाल सकते हैं यहाँ पे, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट। बहुत सारे बच्चे डालते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो उसकी चिंता मत करना, वो टेंशन की बात नहीं है। नाउ a lot of students are worried about the leadership section, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कभी लीडरशिप की नहीं है। देखो जैसे चलो ठीक है, मेरा तो रहा है बचपन से, आई हैव डन द लीडरशिप वाला थिंग, बट अगर किसी ने नहीं भी किया, आप थोड़ा सा सोचोगे अगर, तो आपको चीजें दिखेंगी, कुछ चीजें दिखेंगी अपनी लाइफ में जो आपने की होंगी। मान लो फॉर एग्जांपल आप जिस गांव में रहते हैं, आपने वहां पे कुछ भी कंट्रीब्यूट किया, आप जिस समाज से आते हैं, आप जिस रिलीजन से आते हैं, आपने उस रिलीजियस फंक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो वो सब क्या है, वो सब लीडरशिप पोजिशन ही तो है। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप वाले को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, शुड नॉट लीव इट ब्लैंक, है ना, कुछ उसमें ट्राई करो ऐड करने का, दैट रियली हेल्प्स, है ना, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वहां से आपकी लाइफ की जर्नी पता चलती है, तो दैट इज अ गुड थिंग टू ऐड, है ना। तो जैसे मैंने मतलब ये यू अंडरस्टैंड यूपीएससी शुरू करने से पहले वी यूज्ड टू हैव लाइक बंच ऑफ ग्रुप, जहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स रन करता था मैं, जिसमें सिविल सर्विसेज के बच्चों को फ्री में तैयारी कराते थे, है ना। तो ऐसे टॉप 50 टॉप 100 ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हुआ करते थे। तो फाउंडर ऑफ क्षितिज, तो उनका कंबाइंड नाम मैंने चित्र रखा था, किसी किसी का अलग था, आपने सुना होगा एक का नाम था स्पेशल ग्रुप, तो ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स थे। एक मैंने मतलब दूसरे पर्टिकुलर एनजीओ के अंडर बच्चों को पढ़ाया था, तो उन सबका जो कंबाइंड नेम रखा था वो क्षितिज रखा था। इसमें मेरा क्वेश्चन आया भी था। तो फाउंडर ऑफ क्षितिज वॉलंटरी सोशल इनिशिएटिव फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, है ना, तो इस तरह से करके मैंने उसको पुट किया था। सेकंड इज द हेड ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट टीम फॉर नैक एक्रेडिटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना। तो जो हर यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन होती है ना, तो उसमें एक टीम बनाई जाती थी स्टूडेंट्स की, कि भाई आप जाओ, आप जाके देखो अलग अलग जगहों पे, डिपार्टमेंट्स में, इसमें उसमें, कि वहां पे वो कितनी रेडी हैं चीजें, और अगर रेडी नहीं है तो हमें बताओ, है ना, रिपोर्ट दो हमें, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी को रैंक मिलेगी, यूनिवर्सिटी को ग्रेड मिलेगा, नैक की ग्रेडिंग होती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमने तब विजिट किए थे, तो उस चीज के लिए हेड ऑफ द स्टूडेंट असेसमेंट टीम फॉर नैक एक्रेडिटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। देन तीसरा ऑर्गेनाइज सोशल सर्विस डे इवेंट एट स्कूल हेड बॉय फॉर लेप्रेसी पेशेंट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ इतना लिखते हैं हेड बॉय ऑफ स्कूल। अब मेरी बात ये समझो यार, दुनिया में मतलब इंडिया में कितने स्कूल्स हैं, है ना, लगभग हर बच्चा जो सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने जाता है, वो अपने टाइम पे तो स्कूल का कैप्टन, या तो क्लास का कैप्टन, या तो डिसिप्लिन का कैप्टन, कुछ ना कुछ रहा ही होता है। तो आप सिर्फ अगर उतना लिख दोगे, है ना, फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन इंचार्ज इन स्कूल, या फॉर एग्जांपल से मॉर्निंग असेंबली इंचार्ज इन स्कूल, अब ये इनफ क्यों नहीं होता है, बिकॉज अब एग्जामिनर क्या पूछेगा यार उससे, क्या मॉर्निंग असेंबली में क्या करते थे, नहीं। तो यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो हेड बॉय नहीं है, वो क्या है, वो ये है सोशल सर्विस डे, और दूसरा क्या है, ये लेप्रेसी पेशेंट्स। तो हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे लेप्रेसी पेशेंट्स को डोनेट किया जाता था, देयर यूज्ड टू बी सोशल सर्विस डे, उसमें जो भी इकट्ठा होता था फिर वो लेप्रेसी पेशेंट्स को डोनेट करते थे। देयर वाज अ बिग 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 प्लेस जहाँ पे लेप्रेसी पेशेंट्स को रखा जाता था, दो जगहें हैं, तो फिर उनको डोनेट किया जाता था वहाँ पे चीजें, तो वो पूरा एक बड़ा मेगा इवेंट होता था, तो वो मैंने कनेक्ट कराया था। तो इस तरीके से यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन थिंग्स, है ना, कि आप किस तरीके से चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। देन ये मैंने आज तक किसी को रिवील नहीं की थी, तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। दीज आर द हॉबीज एंड द इंटरेस्ट दैट आई परस्यूड एंड एक्चुअली रोट इन माय यूपीएससी इंटरव्यू, एंड ये सबसे क्वेश्चंस आते थे, और ये तीनों साल लगभग आएगा सेम ही रही थी मेरी, आई डिडंट चेंज मच। तो सबसे पहला था स्टडिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजीज, तो ये मेरी बहुत बहुत अरसे से हॉबी है। आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस, आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट
every video probably on internet, every document on internet. I have visited sites and seen for myself these technologies. तो मेरा बहुत ही बड़ा लाइक हॉबी और पैशन था। अब तो थोड़ा ये पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा टाइम कम मिल पाता है इसको परस्यू करने के लिए, बट तब तो बहुत ज़्यादा था। मतलब मल्टीपल बुक्स मैंने पढ़ी हैं इस चीज़ पे। देन तो इसको मैंने पुट किया। अब इससे क्या है, देखो दिस इज़ वेरी यूनिक। मतलब मेरे टाइम पे मान लो हर साल 3000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे थे मान लो, तो टोटल मान लो मैंने 3 इंटरव्यूज में 9000 बच्चों से कम्पीट किया। मेरे को नहीं लगता कि उन 9000 में मेरे अलावा किसी ने भी लिखा था, नेवर। तो ये एक ऐसी हॉबी है, जब एग्जामिनर के सामने आएगी तो उसका मन करेगा इस पे बात करने का, पूछने का। अब जैसे आप सुनोगे तो आप भी बोलोगे सर एंशिएंट इंडिया क्या है, एंशिएंट टेक्नोलॉजीज क्या थी, क्या आप उन चीज़ों की बात कर रहे हो जैसे पुष्पक विमान वगैरह की बात कर रहे हो क्या, या आप वो उड़न खटोला की बात कर रहे हो क्या, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, व्हाट डिड यू रीड, व्हाट डिड यू स्टडी, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, है ना। तो वो लगता है कि कुछ नया है। देन एंगेजिंग इन कलेक्टिव एक्शन कैंपेन्स। अब ये बहुत अच्छा, इसका क्रेडिट मैं अपने सीनियर को दूंगा। ही गाइडेड मी इन दिस, प्रोफेसर एक्स जो सीनियर थे, तो ही गाइडेड मी इन राइटिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेज इस। और इस बार मैंने बच्चों को बताया तो बहुत सारे बच्चों ने अपने ड्राफ्ट में ये वाली फ्रेज लिखी है एज इट इज। तो एंगेजिंग इन कलेक्टिव एक्शन कैंपेन्स। अब ये क्या है, जैसे मान लो आपने कोई सफाई का अभियान चल रहा है, उसमें आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, कहीं ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, कहीं क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन किया, कहीं फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, कहीं गौशाला में कंट्रीब्यूट किया, कुछ भी किया, है ना। हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं अपनी लाइफ में। तो अब उन सबको कैसे लिखें, है ना। मतलब वो तो बहुत सारी चीजें हो गई ना। अब उनको एक जगह कैसे लिखे, तो उसके लिए जो वर्ड मेरे सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम, कलेक्टिव एक्शन कैंपेन्स, है ना। कि जहां पे हम कलेक्टिवली मिलके कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसे कैंपेन्स, है ना, उसमें एंगेज करना, उसमें एंगेज होना, एंगेजिंग इन कलेक्टिव एक्शन कैंपेन्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज दैट यू कैन डायरेक्टली यूज, है ना। आप इसको थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हो, एंगेजिंग इन हेल्थ रिलेटेड कलेक्टिव एक्शन कैंपेन्स, एंगेजिंग इन सोशल एक्शन कैंपेन्स, कुछ भी लिख सकते हो ना, एवरीथिंग वर्क्स। एंड द लास्ट वन इज मेंटरिंग स्टूडेंट्स, है ना। तो ये तो मैं बहुत पहले से करते आया हूँ ऊपर, और ये उसके साथ जा भी रहा था क्योंकि मैंने वो जो सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए कुछ कुछ ग्रुप चलाता था मैं, तो उसके साथ जाता भी था ये, तो मेंटरिंग स्टूडेंट्स लिख दिया। तो ऐसे करके दीज वर द लाइक, वो तो मैं मतलब मेंटर तो करता ही हूँ, बहुत लंबे वक्त से करता आ रहा हूँ। तो अब तो इट इज माई 6th ईयर आई गेस मेंटरिंग स्टूडेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। उससे पहले कॉलेज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पढ़ाता था। तो खैर, तो दिस हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूस हॉबी दैट आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज परस्यूड, है ना। तो ऐसे करके, तो अब अगर आप देखोगे तो 3 and 3 6 एंड 1 7 and 2 9 ना, तो टोटल 9, है ना। तो ऐसे करके आप, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि एवरेज मतलब आप 2 3 2 3 2 3 आप कर सकते हो, तो वही मैंने इसमें रखा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके रखा है। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड माय पर्टिकुलर हॉबीज टू स्कोर गुड इन द इंटरव्यू। इस साल मेरा बहुत अच्छा स्कोर था इंटरव्यू में, तो काफ़ी हेल्प करता है आपके डैफ से अगर क्वेश्चन आता है। मेरे लगभग हर उससे, मतलब सोनी सर नहीं, सोनी साहब नहीं, मेरे से कम चार से 5 एंट्रीज पे क्वेश्चन पूछे थे जस्ट इन द बिगिनिंग। इट वाज अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू, इट वाज अ वेरी लॉन्ग इंटरव्यू, 50+ क्वेश्चंस का इंटरव्यू था। तो 4 से 5 क्वेश्चन इनिशियली सोनी साहब ने इसी से पूछे थे, इस डैफ से ही पूछे थे। तो इसलिए ये जो हॉबीज वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, और मतलब बाद में तो खैर एडिट करने को मिल जाएगा, बट अभी भी थोड़ा दिस विल हेल्प यू इन अ लाइक बेटर वे, राइट। एंड ऑल्सो यू कैन, इसके बाद जो वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ उसमें मैंने 100+ हॉबीज वगैरह डिस्कस करी है, प्राइस पोर्टरशिप डिस्कस किया है। तो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, अगर आपको एक सर्विस प्रेफरेंस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट से बता दो। और कोई और डाउट है जो जनरली मैं हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें सर्टिफिकेट वगैरह से एसोसिएटेड नहीं, बट इन जनरल आप एक काम कर सकते हो, आपस में बातचीत कर सकते हो, है ना। सर्टिफिकेट का कोई भी डाउट है तो आप डालो, कोई भी अच्छा रिप्लाई कर देगा, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल, है ना। इसके आगे आप वो वीडियो देखो, कोई भी डाउट है तो फिर बताओ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द अदर वीडियो, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज सत्यम जैन एंड आई वेलकम यू बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। वही पुराना तरीका। बहुत लोगों ने बोला सर बीच बीच में आईपैड वाले लेक्चर्स भी ले लेना, वो नोस्टैल्जिक फील करना जरूरी है, तो आई वाज लाइक ठीक है, एक लेक्चर ये वाला आईपैड से लेता हूँ। सो या, बैक टू दी ओरिजिनल फॉर्मेट। और मैंने तो बोला था कि मेरे को थंबनेल भी वही वाला बनाने दो जब मैं लिख के समझाता था, बट एवरीबडी वाज लाइक नहीं नहीं सर, अभी वो थंबनेल वो नए वाला लगाते हैं। सो दैट इज हाउ। ऑल्सो अ कॉशन बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, थोड़ी बैकग्राउंड में हॉर्न की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि आपने बोला था आईपैड से रिकॉर्ड करना है, तो मुझे नए वाले ऑफलाइन क्लासरूम से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी साउंड कवर वगैरह नहीं है, तो दैट इज़ एन इशू। तो थोड़ा सा झेल लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव वीडियो। 15-20 मिनट में मैं आपको एक पूरा डिटेल समझा दूंगा कि कैसे आप सोच सकते हैं रिगार्डिंग अचीवमेंट्स, ये वो। और 100 के आसपास की मैंने लिस्ट भी बना ली है, वो भी आपको दे दूंगा। लिस्ट तो बनाने को 1000 की बन सकती थी, बट 100 के आसपास की बना दी। इतने में से आपको सोचना आ जाएगा, एज इट इज भी यूज कर सकते हो अगर समझ में आता है तो, बाकी सोचना तो आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जस्ट फिल
आउट ऑफ दीज थिंग्स समथिंग अपना सोच के कुछ बना के फिल करो एंड उसके बाद मूव ऑन करो। क्यों? क्योंकि ये एडिटेबल ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज एडिटेबल, एडिट हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी पीडीएफ ये देखो, ये 12-13 पेजेस की पूरी पीडीएफ है, सब कुछ मैंने लिख रखा है यहाँ पे। दिस इज अवेलेबल ऑन द अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नॉर्मल अंडरस्टैंड यूपीएससी भी सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो भी मिल जाएगा। ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। आई वेलकम यू बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। ऑलराइट, सो सबसे पहले अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप करके एक सबसे पहले वाला आप देखोगे उसमें प्राइजेस है ना, वो पूछ रखा है। सबसे पहला कॉलम है प्राइजेस का, तो उसमें कुछ चीजें बता देता हूँ कैसे भर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल इन ग्रेजुएशन एंड पीजी, है ना। तो ये क्या है कि भाई हमें ग्रेजुएशन में, पीजी में कभी भी कोई मान लो किसी ईयर में किसी बच्चे को फर्स्ट प्राइज आया, सेकंड प्राइज आया, थर्ड प्राइज आया, थर्ड मतलब रैंक आई है, तो वो रैंक का परसेंटेज लिख सकते हो, है ना। ऑल्सो इन चीजों के सर्टिफिकेट या प्रूफ आपसे मांगे नहीं जाते हैं, आज तक तो मांगे नहीं है यूपीएससी में। इसमें भी अगर आप देखोगे आपके अपने फॉर्म में भी, तो एक जगह है जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो उस दिन इंटरव्यू वाले दिन भी यूपीएससी आपसे इसके प्रूफ और डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करता है। अंदर पैनल के सामने तो ले जाना बहुत दूर की बात है, वहां तो कुछ लेके जा ही नहीं सकते, बाहर भी चेक नहीं होते हैं। तो प्लीज बी अ बिट अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, आपको कोई भी मेडल मिला है, इसको मेडल की तरह लिख लो, इसी को रैंक की तरह भी लिख सकते हो, फर्स्ट रैंक इन फलाना डिमाका, ठीक है। देन सेकंड इज स्कूल या डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन अपनी क्लास। बहुत बच्चे लिखते हैं, ये बहुत बच्चे होते भी हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो बच्चा आता है वो अच्छा मतलब नॉर्मली जनरली वो ठीक परफॉर्म कर रहा होता है अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में, क्लासेस में। तो उस क्लास का पर्टिकुलर स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, फर्स्ट रैंक इन स्कूल, ठीक है। देन ये बहुत ध्यान से सुनना, सब बच्चों का लगभग एक तो ये आ ही जाता है। जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्राइज इन डैश कंपटीशन इन स्कूल या फिर इन कॉलेज, या फिर जैसे कुछ बच्चे भरते हैं कि इन टाउन प्रतियोगिता, इन फलाना प्रतियोगिता, इन फलाना कंपटीशन, तो उस कंपटीशन का नाम आ जाएगा। अब ये जो डैश है इसमें आप कुछ भी भर सकते हो। इट कैन बी एसे कंपटीशन, it can be drama competition, it can be poetry competition, it can be a poster making competition, so this can be any sort of competition. Now क्या हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ दे सर फर्स्ट प्राइज इन ऐसे कंपटीशन इन स्कूल, एक तरीका ये भी है, लेकिन व्हाट इज अ बेटर वे, क्योंकि अब मैं क्या पूछूंगा आपसे, समझो इस चीज को, ये क्यों लिखवाया जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू पैनल इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इंटरव्यू पैनल क्या पूछेगा, ऐसे क्या होता है, ये तो पूछेगा नहीं। तो इंटरव्यू पैनल को हमें कोई कीवर्ड देना है, वो कीवर्ड कैसे दिया जाता है, फर्स्ट प्राइज इन ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, first prize in essay competition on role of social media, first prize in essay competition on mental health challenges, first prize in essay competition on climate change. तो this is how you can have multiple points, है ना। ये मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, ऐसे ही आप भी अपना पर्टिकुलर देखो कि आपने कभी कोई ऐसे लिखा हो, कोई किसी थीम पे ड्रामा किया हो, किसी चीज पे पोएट्री लिखी हो, कभी कोई पोएट्री रिसाइट करी हो, सिर्फ लिखने की बात नहीं है, है ना। पोएट्री रिसाइटेशन कंपटीशन हो सकता है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो सकता है, इतने सारे कंपटीशन होते थे स्कूल में। तो उसमें किसी भी थीम पे आपने पोस्टर, पोएट्री, ड्रामा, एसे, स्पीच, डिबेट, सब कुछ होता है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें से कोई भी चीज आप उठा के एक पर्टिकुलर एंट्री अपनी डाल सकते हो, जो भी आपने किया। बात समझ में आ गई? थोड़ा सोचोगे तो कुछ ना कुछ याद आ जाता है ना, और उसके आसपास का भी आप लिख सकते हो। नाउ ये पूरा समझ में आ गया? तो इसी में इतनी सारी एंट्रीज है, इसमें से कोई एक एंट्री तो अपनी फाइनल आप कर ही सकते हो। देन जैसे कुछ बच्चों का यूजीसी, नेट, जेआरएफ ये सब कुछ क्लियर हुआ होता है ना, तो वो उस पर्टिकुलर एंट्री को लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हो, क्लियर्ड यूजीसी नेट इन पॉलिटिकल साइंस, क्लियर्ड यूजीसी नेट इन सोशियोलॉजी, क्लियर्ड यूजीसी नेट इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। जेआरएफ किया है तो जेआरएफ भी, है ना। सिक्योर्ड यूजीसी नेट जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस, ऐसे करके। देन 5वें नंबर पे क्या है, वन प्राइजेस इन इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज क्विज, है ना। ये बहुत बच्चे लिखते हैं कि इंटर स्कूल क्विज हुई थी सर एक, किस टॉपिक पे हुई थी, भारत को जानो। इंटर स्कूल क्विज हुई थी सर एक, किस टॉपिक पे हुई थी, रिगार्डिंग स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, कुछ भी मतलब अच्छा सा कोई टॉपिक, रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, कोई भी ऐसा टॉपिक है ना, रिगार्डिंग बर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फोना। तो कोई भी हम एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक निकालेंगे और बताएंगे कि हाँ हमने उसमें कौन सी क्विज जीती थी, मतलब जो भी हमने किया है उस पर्टिकुलर हिसाब से हम यहाँ पे भर सकते हैं। तो वन प्राइज इन इंटर स्कूल क्विज ऑन एटसेट्रा टॉपिक, जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया भी है, भारत को जानो। बात समझ में आ गई? देन अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये बहुत बच्चों को मिलता है
कि सर मेरी क्लास 10th में इतनी परसेंट आई थी तो मुझे अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस मिला, टॉपर नहीं था लेकिन एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड मिला, 9th में मिला, 8th में मिला, 11th में मिला, बिल्कुल भर सकते हो, अवार्ड है ना। और इसमें कुछ बच्चों के डाउट होते हैं सर मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल का भरूं क्या? नहीं, आप स्कूल भर सकते हो, कॉलेज भर सकते हो, कॉलेज के बाद वर्क करते हो तो उसका भर सकते हो, इस पूरे दायरे से बाहर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, नेशन में कुछ हुआ है वो भर सकते हो। और इससे भी बड़ा, मान लो आपकी टाउनशिप ने कुछ करवाया है, आपके किसी समाज ने कुछ करवाया है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसकी चिंता मत करो। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने खुद अपने आप स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल एंड इवन बाहर जो मैंने काम किए थे इस सबके दायरे से बाहर, वो सब इसमें लिखे थे और मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी जब मैं कह रहा हूँ तो। ओके, देन बेस्ट फ्रेशर अवार्ड मिलता है बच्चों को, फेयरवेल का अवार्ड मिलता है तो बहुत बच्चे उसको लिखते हैं कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, वो करके लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मिस्टर हंसराज अवार्ड है ना, तो ये फेयरवेल के टाइम मिलता है। अगर किसी को ऐसे नहीं लिखना तो कैसे लिख सकता है? स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 3rd ईयर ऑफ कॉलेज, ठीक है, ऐसे करके अवार्ड होता है। फिर उसके बाद मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट अवार्ड, मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट अवार्ड, 100% अटेंडेंस अवार्ड, ये सब अवार्ड आप इसमें लिख सकते हो। देन डिस्ट्रिक्ट टॉपर वगैरह का, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर सिर्फ स्कूल में नहीं होते हैं बच्चे, ओलंपियाड में होते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में ओलंपियाड में पहला स्थान इस बच्चे का आया, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन इंग्लिश ओलंपियाड, डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन मैथ्स ओलंपियाड, डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन बायोलॉजी ओलंपियाड, जो भी आप कभी रहे हो, कुछ भी हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन सीबीएसई सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है बहुत बच्चों को, वो वाला आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि हाँ भाई एक इस बार तो वो भी था, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने वो भरा था कि अवार्ड फॉर अवार्ड फॉर बीइंग इन टॉप 1% इन मैथ्स इन क्लास 12th। तो ये सीबीएसई शायद सर्टिफिकेट देता है कुछ बच्चों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप वो भर सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग टू राइट। देन बहुत बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में अच्छा किया था, छोटी छोटी स्कॉलरशिप, जरूरी नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो, छोटी छोटी युवा प्रोत्साहन स्कॉलरशिप, मेधावी स्कॉलरशिप, है ना, कोई भी छोटी छोटी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, उनके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, 10th की, 12th की, यूनिवर्सिटी की। देन बच्चे और इनोवेटिव होते हैं, जैसे साइंस रिले रेस, मैथ रिले रेस, ये सब चीजें स्कूल में होती थी ना। तो जैसे मान लो अगर मुझे अपना अवार्ड याद करना हो तो जैसे हिंदी स्पीच कंपटीशन, वॉन फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश स्पीच कंपटीशन, समझ रहे हो? तो ऐसे करके यू कैन ऑलवेज फ्रेम आउट थिंग्स, यू कैन ऑलवेज मेक सच स्टेटमेंट्स। याद करो, स्कूल में कुछ ना कुछ याद आएगा, ऐसा नहीं होता है, सबको कुछ ना कुछ मिला होता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, बट यही मौका है सोचने का कि नहीं यार हम अच्छा कर रहे थे, उस चीज से कॉन्फिडेंस ड्राइव आउट करने का कि ऐसा नहीं यार, हमने लाइफ में कुछ चीजें करी हैं, भले वो छोटे लेवल पे की हो, उस टाइम आप भी तो छोटे ही थे ना, समझो बात को। देन सीबीएसई सर्टिफिकेट फॉर डिस्टिंक्शन मिलता है बच्चों को, जिसकी मैं बात कर रहा था, सीबीएसई मेरिट स्कॉलरशिप, स्टेट टॉपर इन साइंस एग्जीबिशन, ये चीजें लिखी जाती हैं। ऐसा कुछ सोच सकते हो, अगर किसी कोई एग्जीबिशन हुआ था वो आपने जीता था, उसकी बात यहाँ पे लिख सकते हो। किसी एग्जीबिशन में आपको अप्रिसिएशन अवार्ड मिला था, वो लिख सकते हो। जरूरी नहीं आपने जीता हो, बट आपको अप्रिसिएशन अवार्ड मिला हो, उसकी बात लिख सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला हो, वो लिख सकते हो। बहुत बच्चे बेस्ट प्रेजेंटर लिखते हैं कि सर मैंने प्रेजेंटेशन दी थी ऑन, है ना, ऑन के बाद मैंने डैश छोड़ दिया है, वहां पे आप टॉपिक अपने आप लिख सकते हो। मैंने यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में सिर्फ प्रेजेंटेशन दी थी और उसके लिए मुझे बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड मिला था, आप वो लिख सकते हो, वो मेंशन कर सकते हो। देन रैंक 1 इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, रैंक 2, रैंक 3, किसी की क्लास में आएगी, किसी की स्कूल में आएगी, किसी की डिस्ट्रिक्ट में आएगी, किसी की स्टेट में आएगी, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपनी रैंक के साथ, है ना, समझ में आई बात। सो दिस वाज रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स एंड प्राइजेस, मेडल्स, स्कॉलरशिप, जो सबसे पहला कॉलम आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिख रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? चले, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग विच इज स्पोर्ट्स एनसीसी। अब देखिए, ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें आप देखोगे कि मैंने लास्ट में 15वां नंबर एनए का छोड़ रखा है। अगर कोई बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि सर मैंने नहीं एक्चुअल में कभी स्पोर्ट्स में, एनसीसी में कभी ज्यादा नहीं किया है, तो वो बेफिक्र होकर वहां पे एनए लिख सकता है। चिंता मत करो, बहुत बच्चे लिख के जाते हैं। एक साल मैंने भी लिखा था, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बट फिर भी मैंने आपके लिए बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे मेंशन करी है, उनके बेसिस पे कुछ सोच के देखो। जरूरी नहीं है कि आपने कोई गेम बहुत ही हाई फाई लेवल पे खेला हो, किसी छोटे लेवल पे खेला है ना। प्लेड क्रिकेट इन द स्कूल टीम, प्लेड फुटबॉल इन द कॉलेज टीम, प्लेड बैडमिंटन इन द डिपार्टमेंट टीम, प्लेड वॉलीबॉल इन द स्टेट टीम, या स्टेट टीम तो चलो बड़ा ही हो गया, प्लेड वॉलीबॉल इन द अगेन स्कूल टीम। तो कोई छोटे लेवल पे अगर खेला है
तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे भर सकते हो। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमने किस लेवल पे खेला है। हम आपको इस चीज से जज करेंगे कि अच्छा आप बोल रहे हो आपने वॉलीबॉल खेला है, चलो ठीक है, मैं आपसे वॉलीबॉल की चीजें पूछता हूँ, तो हम आपकी ऑनेस्टी को वहां जज करेंगे। समझो बात को, ठीक है। तो जैसे मान लो एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट है, तो वो तो एज इट इज भर ही देना है। उसके अलावा जैसे बहुत बच्चे एनएसएस करते हैं, है ना, एनएसएस के वॉलंटियर होते हैं, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई तीनों सालों में, कोई स्कूल में, तो वो जरूर लिख सकते हो आप एनएसएस वॉलंटियर। और एज अ वॉलंटियर आपने क्या किया, है ना। जैसे कुछ बच्चे प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, कुछ बच्चे क्लेanलीनेस ड्राइव करते हैं, कुछ बच्चे ऑर्फनेज विजिट करते हैं, कुछ बच्चे ओल्ड एज होम विजिट करते हैं, राइट, कुछ बच्चे सैनिटेशन पे अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। तो ये सब चीजें आप अपने इसमें भर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हो। एज एनएसएस वॉलंटियर सो एंड सो, है ना, जैसे एज एनएसएस वॉलंटियर ऑर्गेनाइज प्लांटेशन ड्राइव, एज एनएसएस वॉलंटियर टुक पार्ट इन क्लीनलीनेस ड्राइव, ऐसे करके आप इसमें लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका उसी को लिखने का होता है एनएसएस सर्टिफिकेट, है ना, कि सर हमें सर्टिफिकेट मिला था, एनएसएस सर्टिफिकेट फॉर वॉलंटियरिंग इन दिस, फॉर सर्विंग इन दिस, ये कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, वॉलंटियरिंग करो, सर्विंग करो, है ना, फॉर सर्विंग इन ओल्ड एज होम्स, फॉर सर्विंग इन लेप्रेसी हॉस्पिटल्स, तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन देखो ये मैं भी समझा रहा था ना, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, और स्टूडेंट्स तो ये भी लिखते हैं 4x100 मीटर रिले रेस, तो ये सब चीजें भी। अब देखो जैसे कोई बहुत ही बचकानी चीज है, जैसे मान लो स्पून रेस, है ना, स्पून एंड लेमन, तो मुझे लगता है वो नहीं लिखना चाहिए, हालांकि बच्चे लिख देते हैं, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा वैसे हो जाता है ज्यादा ही छोटे बच्चों वाला। तो उसकी जगह जो भी कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स है, आप उसका नाम लिख के कि आई प्लेड दिस एंड दिस स्पोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट, एट यूनिवर्सिटी, एट डिपार्टमेंट, एट तहसील, किसी भी लेवल पे जहां भी आपने खेला, जैसे मैं आपको बता रहा था, स्टेट, नेशन, किसी पर्टिकुलर एनजीओ के लिए खेला है, किसी पर्टिकुलर टीम में खेला है, वो सब आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ही हाई फाई लेवल पे खेला हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपने खेला है और आपसे उस पर क्वेश्चन पूछ के आपकी जानकारी जान रहे हैं। समझ गए बात। देन एक बहुत बच्चे लिखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, है ना, सिंपल इतना ही, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, तो ये लिख सकते हो आप 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। बहुत बच्चे जॉग करते हैं, बहुत बच्चे दौड़ते हैं, तो उतना लिख सकते हो। एक होते हैं मैराथन, एक होता है वॉकाथन, इसका लिखते हैं बच्चे, है ना, कि मैंने 21 किलोमीटर की मैराथन करी, 10 किलोमीटर की मैराथन करी, 42 किलोमीटर की मैराथन करी, उसके बारे में लिखते हैं। अब ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बारे में सोच ही नहीं पाते हो। तो मेरा इस पूरे वीडियो को बनाने का, इस पूरे चीज को ऑर्गेनाइज करने का यही फंडा था, यही फिलॉसफी थी कि आपको एटलीस्ट पता तो हो कि ये चीजें भी भाई हम लिख सकते हैं। देन सिमिलरली अबाउट वॉकाथॉन्स, तो मैराथन हो गया, वॉकाथॉन हो गया। देन ये मैं बता रहा था ना भी, एनएसएस में आई लेड प्लांटेशन ड्राइव, एनएसएस में आई टॉट अंडर सर्व्ड स्टूडेंट्स, आई टॉट अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स, है ना, आई सर्व्ड इन ओल्ड एज होम्स, तो ये सब चीजें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बात समझ में आ गई। इन सब के बियॉन्ड भी अगर आपने वैसे कोई सोशल कार्य किया है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो एंट्री है उसका फंडा थोड़ा सा को स्पोर्ट्स और सोशल चीज जानना है। स्पोर्ट्स की तरफ की चीजें लिखोगे तो ज्यादा बेटर है ना। समझ में आ गई बात। और नहीं तो 15th नंबर पे देखो मैंने यहाँ पे एनए लिखाई है, कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, कोई और याद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे एनए लिख के छोड़ दो अभी के लिए। बाद में जब आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू कॉल तो आ रही है ना इस बार, हाँ गुड, तो जब इंटरव्यू कॉल आ जाएगी तब मैं पर्सनली बैठ के आप सबका डाफ देखूंगा। पिछले 2-3 सालों में मैंने हजारों डाफ देखे हैं, वो देखूंगा, चेंजेस करवाऊंगा, तब फाइनल करवाऊंगा। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, लीडरशिप पोजीशंस में मैंने आपको बहुत सारी एंट्रीज दी हैं। जैसे मान लो आपने कॉलेज में कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, अब जरूरी नहीं है कि आप उसके चीफ ऑर्गेनाइजर ही थे, हो सकता है आप उस टीम का पार्ट थे, है ना, तो वो लिखना है। जैसे ऑर्गेनाइजर ऑफ कल्चरल डांस फेस्ट इन कॉलेज, है ना, कोई बच्चा स्टूडेंट काउंसिल में था, मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, चेयरपर्सन ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, देन हेड ऑफ स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल टीम, राइट, ये एक मेरी पर्सनल एंट्री है। ये हेड ऑफ स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल टीम ऐसे लिख सकते हो आप। स्वच्छ भारत क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाई मैंने एज हेड बॉय और हेड गर्ल। मैंने क्या किया, देखो एक होता है बच्चे सिर्फ लिख देते हैं हेड बॉय इन क्लास 12, हेड गर्ल इन क्लास 12। अरे अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, हेड बॉय क्या होता है, नहीं पूछ सकता ना मैं ये। तो आप साथ साथ में बताओ, ये जैसे मोदी जी कहते हैं ना, नाम नहीं काम इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ हेड बॉय होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड बॉय होके काम क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। वहां से लीडरशिप जानना चाहते हैं ना आपकी। तो एज हेड बॉय इन स्कूल ऑर्गेनाइज एनुअल स्कूल डे,
एज हेड गर्ल इन स्कूल, आई वॉज इन चार्ज ऑफ स्कूल असेंबली एंड डिसिप्लिन मेंटेनेंस, या खाली डिसिप्लिन। तो ये करके जब लिखते हो तो यू ऑलवेज फाइंड बेटर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर एंट्रीज। देन प्रेसिडेंट ऑफ फलाना फलाना सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ धिमाका सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजिकल सोसाइटी, है ना, सेक्रेटरी ऑफ म्यूजिकल सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स सोसाइटी, तो कुछ भी ऐसा, एनवायरमेंट सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी सोसाइटी, आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। कॉलेज में तो यही सब होता रहता था, इसमें सोसाइटीज होती थी, वो लिख सकते हो यहाँ पे। ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी फेस्ट का नाम लिखो जो आपने ऑर्गेनाइज किया हो, कोई भी इवेंट का नाम लिखो, द टेक फेस्ट ऑफ कॉलेज, द एनुअल इवेंट ऑफ कॉलेज, द डिपार्टमेंट फेस्ट ऑफ कॉलेज, द स्पोर्ट्स फेस्ट ऑफ कॉलेज, द कल्चरल फेस्ट ऑफ कॉलेज, ये सब चीजें नाम लिखो। फेस्ट का नाम याद आ रहा है लिखो, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, सिंपल लिख दो। तो ये सब चीजें किस में आती हैं? लीडरशिप में आती हैं। ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन द टॉपिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन द टॉपिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी बातें लिख सकते हो। आई वॉज फाउंडिंग मेंबर ऑफ म्यूजिकल सोसाइटी इन कॉलेज, फाउंडिंग मेंबर ऑफ डांस सोसाइटी इन कॉलेज। ये दिल्ली में चुनाव है ना, सारे गाने इन लोगों को आज ही बजाने जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो और क्या हो सकता है? मान लो अपने कॉलेज में कोई टीम लीड करी थी, है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट टीम, ऐप डेवलपमेंट टीम, क्लीनलीनेस टीम, कोई भी सिक्योरिटी टीम, कोई फेस्ट होता है सिक्योरिटी टीम लीड करी थी। आपको ये नहीं सोचना है आपकी यार ये तो छोटी सी चीज है। छोटी सी चीज क्या होती है? उस टाइम पे प्रधानमंत्री थोड़े थे, जब प्रधानमंत्री बनोगे तब बड़ी चीज लीड कर लेना, देश लीड कर लेना, है ना, फिर डाक में भर लेना, लेड इंडिया ठीक है, बट तब तक के लिए ये करना है। देन बहुत बच्चे दिवाली मेला, होली महोत्सव, वन महोत्सव, ये सब चीज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, वो सब लिख सकते हो। लेट द डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट, तो इसके आगे आप प्रोजेक्ट का नाम, डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फोना, डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट ऑन, जैसे कुछ बच्चे अपने कॉलेज के टाइम पे क्या करते हैं कि आसपास किसी उसको पकड़ते हैं, स्लम को, उसकी इकोनॉमी डेवलप करवाने में हेल्प करते हैं, है ना, मार्केट को समझते हैं, तो ये सब प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो। बॉटनी प्रोजेक्ट, जूलॉजी प्रोजेक्ट, ये सब चीज के बारे में लिख सकते हो। देन लेड टीम इन माई टाउन, जैसे बच्चे ये भी लिखते हैं। मैं कह रहा था ना कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर की बात लिख सकते हो। मैं एक बच्चे ने लिखा था, बहुत अच्छा था, कि मैंने अपने गांव में वाटर कंजर्वेशन के लिए एक चीज लीड करी थी, टीम लीड करी थी। और जब हमने उससे पूछा कि अच्छा आपने क्या किया, कैसे किया, बताओ, तो बहुत अच्छा लगा हमें सुन के कि ऐसा कुछ कार्य किया था, राइट। तो लेट द टीम इन माई टाउन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन वाटर कंजर्वेशन। देन स्टूडेंट टीचर कमिटी मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि भाई हम एक ऐसी कमिटी के मेंबर थे, इसमें पता चलता है कि आपका अच्छा रोल था, आप इंटरेक्शन करवाते थे। देन सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस सोसाइटी, दैट सोसाइटी, दिस डिपार्टमेंट, दैट काउंसिल, ये सब लिख सकते हो आप। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ दैट काउंसिल, लीडर, फाउंडर, ये सब चीजें, ऑर्गेनाइजर, ये सब वर्ड्स होते हैं जो आपको यूज करने होते हैं। देन आते हैं हम हॉबीज इंटरेस्ट वाले पे, जो आपका लास्ट वाला है, एक्स्ट्रा करिकुलर, जो लिखा है ना वहाँ पे, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग हॉबीज एटसेट्रा, वो सब जो चीजें लिखी है ना, तो उस सब में आप क्या लिख सकते हो। यहाँ पे सब बच्चे कंफ्यूज थे, तो मैंने बहुत लंबी लिस्ट बना के दी आपको, लगभग 40 चीजों की। ये आप इसमें से कोई जो आपको समझ में आए, जो आप करते हो, वो पिक भी कर सकते हो एज इट इज, और अपनी भी सोच सकते हो इनके तर्ज पे, ठीक है। समझो आप, जैसे कुकिंग राजस्थानी क्विजीन, कुकिंग कुमाऊनी क्विजीन, कुकिंग साउथ इंडियन क्विजीन, कुकिंग तेलुगु क्विजीन, कुकिंग तमिलियन क्विजीन, कुकिंग मल्टी क्विजीन, कुकिंग फ्यूजन क्विजीन, ये सब चीजें आज एक बच्चा लिख के लाया था, आज इंटरव्यू लिया था मैंने सुबह। फ्यूजन क्विजीन, एक्सपेरिमेंटल कुकिंग, इसमें लिखा नहीं, ऐड कर लेना, एक्सपेरिमेंटल कुकिंग, ये सब चीजें बच्चे लिखते हैं जो लोग कुकिंग करते हैं। देन वॉचिंग मूवीज ऑन सोशल इश्यूज, है ना, वॉचिंग मूवीज दैट हैव सोशल कमेंट्री, वॉचिंग मूवीज दैट हैव सोशल मैसेजिंग, वॉचिंग मूवीज दैट हैव सटायर, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। देन ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव जर्नलिंग, या फिर इसी में जर्नलिंग की जगह डायरी राइटिंग। तो जो बच्चों को इंटरेस्ट होता है इस चीज में कि वो डेली जर्नलिंग करते हैं, ये तो आप लोगों को करवाता ही हूँ। जितने बच्चे हमारे साथ IPLP से, प्रीवेल से हैं, उनको पता ही है, ट्रांसफॉर्म कॉन्कर वालों को पता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन करो, जर्नलिंग करो, डायरी राइटिंग करो, रोज बनाओ। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन मेकिंग आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, बहुत बच्चे करते हैं ये सर्कुलर इकोनॉमी वाला जो पॉइंट होता है कि भाई रिसाइकल मटेरियल, जैसे मैं घर में ये करता हूँ, वो करता हूँ। गार्डनिंग का एक पॉइंट होता है, प्लास्टिक पोट गार्डनिंग करते हैं बच्चे। बॉटल गार्डनिंग, कि सर जो बोतल होती है कटी हुई, हम उस मतलब वो जो बोतल होती है खाली उसको काट के उसमें गार्डनिंग करते हैं, उसका पोट बना लेते हैं, ये चीजें होती हैं। रिसाइकल्ड वेस्ट गार्डनिंग,
देन मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स या शॉर्ट व्लॉग या शॉर्ट वीडियो ऑन व्हाट, जैसे कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी पे बनाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, कुछ बच्चे ट्रैवल पे बनाते हैं, कुछ बच्चे स्किल्स पे बनाते हैं, कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप पे बनाते हैं, तो ये सारी बातें लिख सकते हो। देन राइटिंग हिंदी पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री। अब सिर्फ इतना लिख के मत छोड़ो कि सर आई राइट हिंदी पोइट्री, नहीं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। राइटिंग हिंदी पोइट्री ऑन सो एंड सो थीम, तो थीम का नाम लिख दो, जैसे राइटिंग हिंदी पोइट्री ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस, राइटिंग हिंदी पोइट्री ऑन युद्ध कला, राइटिंग हिंदी पोइट्री ऑन मोटिवेशनल थीम्स, ऑन सोशल इश्यूज, ऐसे करके। ठीक है। सिमिलरली रीडिंग पोइट्री, रीडिंग के बारे में भी आ जाएगा। मान लो कोई हिंदी लिटरेचर का बच्चा वो लिख सकता है, या फिर मतलब इन जनरल भी कोई बच्चा लिख सकता है रीडिंग हिंदी पोइट्री ऑफ द छायावाद एरा, कोई भी ऐसी चीज है ना, रीडिंग इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम द रोमन लिटरेचर, द रोमन एरा, द विक्टोरियन एरा, ऐसे करके लिख सकते हो। देन रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स, है ना, तो वो पॉइंट लिख सकते हो। रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स अबाउट, देन आगे अपना पूरा यहाँ पे ब्लैंक है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो, है ना, किस पर्टिकुलर बारे में नॉन फिक्शन बुक पढ़ते हो। कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ बच्चे सिनेमा, कुछ बच्चे, बहुत सारी तरह की नॉन फिक्शन बुक्स होती है। फिक्शन भी लिख सकते हो, है ना। फैंटेसी फिक्शन एक बहुत अच्छा जॉनर है। नॉन फिक्शन में क्राइम थ्रिलर पढ़ते हैं कुछ बच्चे नॉन फिक्शन में स्पाई थ्रिलर पढ़ते हैं, स्पाई बुक्स पढ़ते हैं, राइट। नॉन फिक्शन में फैंटेसी फिक्शन आ जाता है आपका, जैसे हैरी पॉटर हो गया, ये सब चीजें लिख सकते हो। देन बताया ना मैंने, फिक्शन बुक एक होता है फिक्शन बुक ऑफ ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, कि भाई जैसे मान लो रामायण लिखी गई, है ना, रामायण हुई, रामायण लिखी गई, अब रामायण को सीता जी के एंगल से सोचो, महाभारत को द्रौपदी जी के एंगल से सोचो, तो ऐसी बुक्स लिखी गई है, तो कुछ बच्चे वैसे बुक्स पढ़ते हैं, वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, है ना, कि भाई सबको पता है कि हिटलर ने क्या किया, लेकिन एक ज्यूइश लड़की उस टाइम पे क्या सोच रही थी, तो डायरी ऑफ यंगर, मतलब ऐसी बुक्स आप यहाँ पे सोच सकते हो, लिख सकते हो। देन प्लेइंग गिटार, प्लेइंग वायलिन, प्लेइंग सितार, प्लेइंग तबला, प्लेइंग हारमोनियम, प्लेइंग वो माउथ ऑर्गन लिखते हैं बहुत बच्चे, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्लेइंग पियानो। देन वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, है ना, किस चीज पे, कुछ बच्चे डिजास्टर पे डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर पे देखते हैं, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं ये प्लांट लाइफ पे, एनिमल लाइफ पे, ये सब डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग्स, है ना, इसमें और बता भी सकते हो कि कौन से तरीके के, आप फोक सॉन्ग्स, है ना, उसकी थीम बता सकते हो, उसका एरा बता सकते हो, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, न्यू हिंदी सॉन्ग्स, या फिर गजल्स लिखते हैं बहुत बच्चे, लिसनिंग टू गजल्स। ठीक है। सिमिलरली सिंगिंग का भी बहुत बच्चा लिख के लाता है, सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। देन रीडिंग वुमेन सेंटर्ड लिटरेचर, है ना, जो लिटरेचर वुमेन ने लिखा हो, वुमेन पर्सपेक्टिव से लिखा हो, या वुमेन लिखा मेल नहीं हो लेकिन वुमेन को सेंट्रल थीम बना के लिखी हो, जैसे मैं बता भी रहा था अभी, तो ऑल ऑफ दीज। देन स्टडिंग इंडियाज, अब ये भी लिखते हैं बच्चे जिनको आईआर में इंटरेस्ट है, मैं इंडिया की नेबरहुड रिलेशंस पढ़ना पसंद है, मुझे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ना पसंद है। फिर मेडिटेशन का बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, विपासना मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, आनापान मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, ओम चैंटिंग मेडिटेशन, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं ये मेडिटेशन वाला पॉइंट, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा ध्यान लगाता भी है, तो सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं, है ना। रीडिंग रामायणा, वॉचिंग रामायणा, रीडिंग महाभारत, वॉचिंग महाभारत, रीडिंग भगवद गीता, चैंटिंग भगवद गीता, ये सब पॉइंट्स भी अगेन आप लिख सकते हो। रीडिंग अरेबिक लिटरेचर, कोई कुरान शरीफ पढ़ता है, कोई क्या बोल, ये जो भी मतलब जितनी भी बुक्स हैं अरेबिक लिटरेचर की, है ना, ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कुरान पढ़ रहे हो आप, हदीस पढ़ रहे हो आप, कोई भी ऐसी पाक किताब पढ़ रहे हो, उसके बारे में लिख सकते हो। देन वॉचिंग सोशली रेलेवेंट मूवीज, मूवीज विद, अच्छे तो रिपीट हुआ शायद, वॉचिंग पॉडकास्ट ऑन सो एंड सो थीम, जैसे ऑन द थीम ऑफ डिफेंस, ऑन द थीम ऑफ क्रिकेट, ऑन द थीम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मान लो वो जरोदा वाला निखिल कामत करता है, ऑन द थीम्स ऑफ रीसेंट हैपनिंग्स, है ना, करंट अफेयर्स, ये सब बातें लिख सकते हो। वॉचिंग इंडियन टॉपिकल कमेंट्री वीडियोस, एक दिन एक बच्चा लिख के लाया था, मैंने पूछा किसकी देखते हो, तो पता नहीं किसी, तो उसने यूट्यूबर का नाम दिया, मैं तो जानता भी नहीं था। सो ये सब न्यू एज चीजें हैं, आप लिख सकते हो, कर सकते हो। प्रैक्टिसिंग फिजियोलॉजिकल योगा, पावर योगा, हठ योगा, स्पिरिचुअल योगा, ये सारे योगा के टाइप्स हैं, आप ये लिख सकते हो, है ना। अष्टांगिक योगा, बहुत बच्चे लिखते हैं प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार, वो शायद मैंने ऐड नहीं किया, वो लिखो यहाँ पे। लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, ये कुछ बच्चों की हॉबी होती है। सिंगिंग एंड लिस्निंग टू गजल्स, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, कैलिस्थेनिक्स, ये सब, है ना। फिर जो लोग ये करते हैं वो लोग इनके बारे में समझते भी हैं कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, तो कुकिंग फिटनेस ओरिएंटेड न्यूट्रिशियस मील्स, राइट, कुकिंग प्रोटीन रिच मील्स, कुकिंग प्रोटीन बेस्ड मील्स, तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स लिख सकते हो।
देन सॉल्विंग सुडोकू, सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब, बहुत बच्चे करते हैं, मैं खुद करता हूँ। रोप स्किपिंग लिखा था एक बच्चे ने। देन लिविंग मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, है ना, कि भाई बिल्कुल मिनिमल चीजों के द्वारा मैं जीता हूँ सर, मैं एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करता, मैं एसी यूज नहीं करता, मैं बहुत मिनिमलिस्ट जिंदगी जीता हूँ, ऐसा कुछ लिख सकते हो। देन होम वर्कआउट करता हूँ, वो लिख सकते हो, है ना। बहुत बच्चे आजकल ये न्यू एज चीजें लिखने लगे हैं, प्लेइंग ई स्पोर्ट्स, प्लेइंग बीजीएमआई, मुझे तो पता भी नहीं बीजीएमआई क्या होता है, ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं बच्चे। तो ये सब चीजें, है ना, सोलो ट्रैवलिंग, बजट ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स, हाइकिंग, हिच हाइकिंग, बैग पैकिंग, ये सब चीजें लिख रहे हैं बच्चे, है ना, माउंटेन ट्रैकिंग। तो ऐसे करके यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने आपको 100+ एंट्रीज बताई है, इसमें से आपको टोटल मिला के 6-7 एंट्रीज, 8 एंट्रीज का भी आपको आइडिया हो जाए तो इट विल बी इनफ फॉर यू टू राइट एंड मेक योर फॉर्म फॉर नाउ प्रिपेयर्ड। ठीक है, उसको प्रिपेयर करो, सबमिट करो, ज्यादा वेट नहीं करना है, उसको फिल करो। वैसे भी आप मतलब टाइम हो रहा है तो यू शुड डू दिस एंड प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स के लिए हम जो चीजें कराने वाले हैं उसकी मैं कल परसों में वीडियो निकालूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हो गए एकदम, क्या सत्यम सर कहाँ गायब है, सत्यम सर तो बस प्रीवियस में पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सत्यम सर यही है, सत्यम यही है, यहीं रहेगा, यहीं पढ़ाएगा, जीना यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ। अब तो रैंक भी नहीं आई है तो यहीं पढ़ाना है, तो बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन लेनी नहीं है, मैं यही हूँ। और जितनी भी चीज़ें है ना, 2-3 चीज़ें मैं बता भी देता हूँ। फोकस मैगजीन ऑलरेडी पॉलिटी की आ गई है, इकोनॉमी की आजकल में आ रही है, वो प्लीज उठा लो, पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, दैट इज वन थिंग। मैड के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है अगली वीडियो में दे दूंगा, पीवाईक्यू के रिगार्डिंग। और एक बच्चों ने वाईपीएलपी की बात करी थी, वाईपीएलपी से छोड़ देंगे क्या हम, आपको लग रहा है ब्रेन चाइल्ड है वो हमारा। वाईपीएलपी तो ओजी है ना, ओरिजिनल प्रोग्राम तो वही है ना, अब कुछ भी नए कहीं भी चल रहे हैं कुछ भी, लेकिन ओरिजिनल तो वाईपीएलपी रहेगा ना, तो छोड़ देंगे हम, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। एक हाईली इंटेंसिव वाईपीएलपी प्लान अभी आ जाएगा थोड़े दिनों में, बस आप स्टिक करो एंड सी द मैजिक हैपनिंग, alright, with a lot better things, because understand UPSC will always keep getting better, will always strive for the best. Alright, so thank you so much. This entire PDF is available on the Understand UPSC Telegram channel. You can just go download it, read it, mark points from here and fill your form and submit it. ठीक है, आई होप इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है अब नहीं रहेंगे, ये डन हो गया है। यू कैन ऑल्सो सेंड दिस पर्टिकुलर PDF एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों के फॉर्म्स भी भर जाए। All right, on that note, this is Satyam Jain signing off. Take care. Tata, bye bye. I'll see you in the next particular lecture. Jai Hind. Shabba Khair.